इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कन्वर्जन के बारे में कि किन सिनेरियो में हमें प्राइमरी यूज करना चाहिए और कब हमें सेकेंडरी यूज करना चाहिए। इसको डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं हमारे पास एक वेबसाइट है और उस पर एक फॉर्म लगा हुआ है। जब कोई यूजर उस फॉर्म को फिल करता है तो एक थैंक यू पेज ट्रिगर होता है और उस थैंक यू पेज को हम एज अ कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हैं। अब जो गूगल एड्स है हम ओपन करते हैं एक बार के लिए उसको। यहां से आते हैं गोल्स में, कन्वर्जन्स पे, समरी में। अब जो गूगल एड्स है हमें काफी सारे कन्वर्जन ट्रैक करने का ऑप्शन देती है। जैसे मैं एक बार के लिए आपको दिखाता हूं। जैसे हम क्लिक करते हैं क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे, अब जैसे आप इसमें वेबसाइट की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, उसके लिए कन्वर्जन बना सकते हैं। आप चाहते हैं ऐप के लिए कन्वर्जन बनाना, उसके लिए भी आप बना सकते हैं। अगर आपने कोई कॉल ऐड रन करी है या वेबसाइट पे कोई कॉल बटन है, उसके लिए आप कन्वर्जन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बना सकते हैं आप। तो आज हम वेबसाइट कन्वर्जन बनाना सीखेंगे। तो हम क्लिक करते हैं वेबसाइट पे, यहां पर डालते हैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल। हम एक यूआरएल उठा लेते हैं, यहां से करते हैं इसको कॉपी और यहां पे डाल देते हैं इसको। यहां से करते हैं इसको स्कैन। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना ऐड ए कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली पे, जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर हम अपना एक्शन जो गोल है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसको हमने डिटेल में समझा था लास्ट वीडियो में कि कन्वर्जन गोल्स क्या होते हैं, कन्वर्जन एक्शंस क्या होते हैं। लेट्स से जो हमारा कन्वर्जन गोल है वो सबमिट लीड फॉर्म है, क्लिक किया हमने इस पे। अब जो मेन सेटिंग है वो आपको करनी है यहां पर, ये देख रहे हैं आप, कन्वर्जन एक्शन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस, ये आपको ड्रॉप डाउन में शो होगा। इसमें भी हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक प्राइमरी का ऑप्शन मिलता है और एक मिलता है सेकेंडरी का ऑप्शन। अब यहीं पर बहुत सारे एडवर्टाइजर हैं जो गलती करते हैं, वो इसको ओपन ही नहीं करते और अपना कन्वर्जन सेटअप कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे हेल्प ऑफ पीपीटी। हम ओपन करते हैं अपनी पीपीटी को। तो प्राइमरी कन्वर्जन वो होते हैं जो डायरेक्टली अलाइन होते हैं आपकी कैंपेन से, जैसे परचेज और लीड। अब यहां पर हमें यह भी समझना पड़ेगा प्राइमरी कन्वर्जन को ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यूज करना है। जैसे मान के चलते हैं आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग यूज की, तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि उसको कौन से कन्वर्जन मैक्सिमाइज करने हैं। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से प्राइमरी कन्वर्जन को सेटअप करना पड़ेगा। और अगर रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपको कहां पर शो होते हैं, कन्वर्जन के सेक्शन में। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आते हैं हम, ये देख रहे हैं हमारी एक कैंपेन है, ये देख रहे हैं कन्वर्जन का सेक्शन। यहां पर 74 कन्वर्जन है और ऑल कन्वर्जन के अंदर 232 कन्वर्जन है, क्योंकि जब हमने कैंपेन रन की होगी उसके अंदर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों चूज किए होंगे। पर ये कैंपेन ऑप्टिमाइज हुई है प्राइमरी कन्वर्जन के बेसिस पर। अब अगर हम सेकेंडरी ऑप्शन की बात करें, वापस से आते हैं पीपीटी पर, तो ये जो कन्वर्जन होते हैं, ये जो कन्वर्जन एक्शन है, ऑब्जर्वेशनल है। ये डायरेक्टली यूज नहीं होते ऑप्टिमाइज करने के लिए कैंपेन को। फॉर एग्जांपल पेज व्यू है, लिंक क्लिक है, स्पेंडिंग टाइम ऑन वेबसाइट है, ये सब क्या है, ये आपके बिजनेस के एंड गोल नहीं है, इससे आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। बट फिर भी हमें इन्हें ट्रैक करना चाहिए। अभी ट्रैक क्यों करना चाहिए हमें, इसका सिंपल सा आंसर है, हम इसको ट्रैक करते हैं सीआरओ के लिए। सीआरओ क्या होता है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। अब यहां पर मान के चलते हैं हमने एक एड रन की और जो आपने एड रन की उससे ट्रैफिक आया आपकी वेबसाइट पे, यूजर आया आपकी वेबसाइट पे, जिन्होंने लैंडिंग पेज व्यू किया बट फिर भी उन्होंने लीड फॉर्म फिल नहीं किया। आपकी वेबसाइट पे तो आए, आपकी वेबसाइट देखी उन्होंने, स्क्रॉल की वेबसाइट, कुछ लिंक क्लिक भी किए बट फॉर्म फिल नहीं किया, तो मे बी आपका जो लैंडिंग पेज है वो ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है, जिससे यूजर आपके फॉर्म फिल नहीं कर रहे। ये आपको कैसे पता लगा, क्योंकि हमने सेकेंडरी कन्वर्जन ट्रैक किए, उसमें हमें पता लगा इतने यूजर हमारी वेबसाइट पे आए हैं, लैंडिंग पेज पर आए हैं, बट जो कुछ ही यूजर हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया है। जैसे वापस आता हूं मैं गूगल एड्स में, ये देख रहे हैं आप ऑल कन्वर्जन्स कितने सारे हैं ये, लेकिन जो मेन कन्वर्जन है वो 74 है सिर्फ। अब यहां पर एक बात क्लियर है कि सेकेंडरी कन्वर्जन कभी भी
कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज नहीं होगा। बट यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है जिसमें आपका कन्वर्जन प्राइमरी हो या सेकेंडरी, दोनों ही कंडीशन में जो आपकी कैंपेन है वो ऑप्टिमाइज होगी इसके बेसिस पर। वो केस क्या है? अगर आपने कन्वर्जन को कस्टम गोल के अंदर बनाया हुआ है और कैंपेन में यूज किया हुआ है, तो वो यूज होगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए और वो काम करेगा प्राइमरी कन्वर्जन की तरह ही। बट ऐसा जनरली नहीं होता कि हम कस्टम गोल को यूज करें, क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे पास इनफ गोल्स हैं जिसके बेसिस पर ही हम अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और जो हमारा सारा काम है इन्हीं कन्वर्जन गोल से हो जाता है। ये होते हैं कन्वर्जन गोल्स। ये देख रहे हैं आप, ये इतने सारे कन्वर्जन गोल्स हैं हमारे पास ऑलरेडी। हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम कस्टम गोल बनाएं। अब हमने ये तो समझ लिया कि ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सेकेंडरी कन्वर्जन डिफाइन करने हैं। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हमें सेकेंडरी कन्वर्जन कब डिफाइन करने हैं और प्राइमरी कन्वर्जन। सेकेंडरी कन्वर्जन डिफाइन होगा सिर्फ ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ आपको देखना है कि क्या एक्टिविटी हो रही है आपकी वेबसाइट पे, वो आपका प्राइमरी गोल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं। वापस आते हैं पीपीटी पर। ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कन्वर्जन एक्शंस बनाए हैं, जैसे होगा व्यू आइटम, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, परचेज। अब आपको मेरे को ये बताना है कि इनमें से कौन सा आप प्राइमरी बनाएंगे, कौन सा सेकेंडरी बनाएंगे। और आज की वीडियो यहीं एंड होती है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इसका आंसर आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या आप यूज करेंगे सेकेंडरी में, क्या आप यूज करेंगे प्राइमरी के अंदर।